हाय क्लास, गुड आफ्टरनून। आइए क्लास 6 को जो पहला चैप्टर हमने वर्ड मीनिंग जो दिखाया था, चैप्टर्स का नाम था कोडेड पैटिक्स होमवर्क। ठीक है, आज हम उसी चैप्टर का एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। उसके भावार्थ हम आपको बताएंगे। मैंने आपको अभी तक इसमें वर्ड मीनिंग दिया, मुझे आशा है आपने वर्ड मीनिंग लर्न किया होगा। वर्ड मीनिंग लर्न किया होगा आपने तो आपको ये चैप्टर समझ में आएंगे। और इसके एक्सरसाइज भी हमने आपको दे दिया, एक्सरसाइज भी करने के लिए दिया है। और आशा है कि आप एक्सरसाइज कर रहे होंगे, घर पे वर्क करेंगे अपना। तो चलिए आज हम आपको इस कहानी को बताते हैं, इस कहानी का सारांश बताते हैं आपको। इस कहानी में क्या होता है और इसका मूल अर्थ क्या है और ये किन चीज़ों से रिलेटेड हो। देखिए, चैप्टर्स का नाम है कोडेड पैटिक्स होमवर्क। ये बहुत ही रोचक कहानी है। इस कहानी में जो लेखक है वो स्टार्टिंग से सभी चीज़ों को एक बच्चे के बारे में बात करता है जिसका नाम ही होता है पैट्रिक्स, जो कि आपके यहाँ दिया हुआ पैट्रिक्स। ये जो बच्चा होता है ये बहुत ही आलसी किस्म का होता है। ठीक है, एक लड़का है जिसका नाम है पैट्रिक्स। ये बहुत ही आलसी किस्म का लड़का होता है। ये अपने कार्य को करने से अठलाता है, ये वर्क नहीं करना चाहता। ठीक है, चैप्टर का नाम है कोडेड पैटिक्स होमवर्क। कौन करता है, इसमें एक रहस्य की बात भी छुपी होती है जिसको हम लास्ट में बताएंगे, एंडिंग में, कि वो रहस्य की बात क्या है, क्या वो सीक्रेट है। बट यहाँ एक क्वेश्चन से चैप्टर्स के नाम से ही पता चल जाता है कि यहाँ पर एक सीक्रेट की बात छुपी हुई है जिसमें लिखा है कोडेड पैटिक्स होमवर्क। कौन करता है पैटिक का होमवर्क, गृह कार्य जो उसे होमवर्क दिया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा संपन्न किया जाता है। इस चीज के बारे में चैप्टर्स का नाम ही है कि कोडेड पैटिक्स होमवर्क। कौन करता है पैटिक का गृह कार्य। ठीक है, चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन बताते हैं। इसमें लेखक ने एक बंदे में बताया कि एक बच्चे की बात होती है कि जिसका वेकेशन का समय चल रहा होता है, छुट्टियों का समय चल रहा होता है, तो उसे 35 दिन का छुट्टी मिला होता है। और छुट्टियों में जो उसे वर्क दिया गया होता है उस वर्क को करने में उसका मन नहीं लगता है, वो नहीं वर्क नहीं करना चाहता है। वह अधिक से अधिक अपना समय वीडियो गेम खेलने में लगाना चाहता है, लगाता है, वीडियो गेम खेलता है, गृह कार्य नहीं करता है। उसके अध्यापक जो होते हैं, टीचर्स, उसे समझाते हैं, कहते हैं कि पैट्रिक्स, अगर तुम ऐसा ही करोगे, वर्क करके नहीं लाओगे, तो आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में तुम्हारे लिए यह सही नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। कभी कभार, और यह सत्य भी था, जो भी बच्चा अपने कार्य को नहीं करेगा, जो उसे वर्क है जो उसका वो नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं आगे जाएगा, कुछ भी आगे आने वाले फ्यूचर्स में कुछ भी नहीं कर पाएगा। ऐसी चीजें, ऐसी बातें उसके अध्यापक उसे कहते थे, समझाते थे। कभी कभार पैट्रिक्स को भी लगता था सचमुच में वो मूर्ख है। वो अपने आप को मूर्ख भी समझता था, बट वो कर क्या सकता था। क्यों? क्योंकि वह उसे कार्य करने में, अपना होमवर्क करने से नफरत होती थी। वह गृह कार्य नहीं करना चाहता था, इसलिए उसे अपने आप से नफरत होती थी। उसको क्या कर सकता था, उसमें कोई उसका बस नहीं था, क्योंकि वह गृह कार्य नहीं करना चाहता था। एक दिन की बात है, उसने देखा कि उसकी बिल्ली थी, जो उसके पास एक बिल्ली थी, उसने देखा कि उसकी जो बिल्ली है, एक डॉल
एक गुड़िया के साथ खेल रही है और वो उस बिल्ली के पास जाता है और उस बिल्ली से उस गुड़िया को छीन लेता है, छीन लेता उसे। लेकिन जब वह उस गुड़िया को देखता है तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है। आश्चर्य क्यों होता है? आश्चर्य इसलिए होता है क्योंकि वह गुड़िया नहीं थी, क्योंकि वह गुड़िया नहीं थी। गुड़िया नहीं थी तो क्या था? बल्कि वह एक बहुत छोटे आकार का, एक बहुत ही छोटे आकार का एक जिन्न होता है, एक जिन्न था, एक आदमी था। वह एक ऊनी कपड़ा, वह जिन्न जो था, वो आदमी जो था, वह एक ऊनी कपड़ा पहना हुआ था, पुराने जमाने का, पांव में एक पैजामा पहना हुआ था तथा एक ऊंची लंबी टोपी जो कि देखने में जादूगरों जैसा दिखता था, अपने सर में पहना हुआ था। और वह चिल्ला रहा था, वह आदमी जो था चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, अब दोबारा मुझे उस बिल्ली को मत देना। जब ऐसी बात उसे कहा कि मुझे दोबारा उस बिल्ली को मत देना, तुम जो कहोगे उसके बदले में मैं तुम्हारी एक बात मानूंगा, तुम्हारा एक कार्य अवश्य पूरा करूंगा, लेकिन तुम मुझे दोबारा बिल्ली को मत देना। जब ऐसी बातें जिनसे सुनता है पैट्रिक्स तो वह खुश हो जाता है। वह सोचने लगता है कि अब तो उसके सारी कार्य, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। और उसने पैट्रिक्स उस जिन्न से कहता है कि मैं तुम्हें तभी बचाऊंगा जब तुम मेरा सारा गृह कार्य, होमवर्क जो मुझे 35 दिनों तक के लिए मिला है वह तुम पूरा कर दोगे, तभी मैं तुम्हें बचाऊंगा। ऐसी बात कहता है और वो कहता है, फिर पैट्रिक्स कहता है कि अगर तुम अच्छा कार्य करोगे, तुम मेरे सारे कार्य को अच्छी तरह से कर दोगे, तो मुझे मेरे टीचर्स के द्वारा मुझे A ग्रेड मिल जाएगा। ऐसी बातें जब जिन सुनता है तो उस अपने आप को सोचता है, वह क्या करता है कि मानो वो जो जिन्न था, ऐसी बातें जब पैट्रिक्स की बातें वो सुनता है तो उसे मानो ऐसा लगता है जैसे उसका चेहरा जो होता है, उस आदमी का, उस जिन्न का चेहरा जो होता है, जैसे टोकरी में फेंके, जैसे टोकरी में एक थाली पूछकर जो कपड़ा फेंका जाता है और फेंकने के बाद वो सिकुड़ जाता है, एकदम सिलवटें उसमें आ जाती हैं। ठीक उस आदमी का, उस जिन्न का चेहरा जो होता है, ठीक टोकरी में थाली पूछकर फेंके गए उस कपड़े के समान हो जाता है। और उसे लगता है कि जैसे उसे किसी ने ऐसा श्राप दिया हो कि तुम्हें ये सब करना पड़ेगा, करना होगा। और वो मान लेता है, कहता है ठीक है, मैं ये कार्य अवश्य करूंगा। फिर क्या होता है, धीरे धीरे
अपने किए गए वादे के अनुसार, जिस प्रकार से उसने वादा किया था उस अनुसार वह पैट्रिक्स के होमवर्क को करना शुरू कर देता है। कभी कभी वह कुछ गड़बड़ भी कर देता था, कभी कभी वह कुछ गड़बड़ भी कर देता था। क्यों गड़बड़ क्यों करता था? क्योंकि उसे ये नहीं पता होता था कि क्या करना है, क्या लिखना है, इसलिए वह कभी कभार गड़बड़ भी कर देता था। और इसके लिए उसे पैट्रिक से हेल्प की जरूरत पड़ती थी, सहायता की जरूरत पड़ती थी। क्यों? क्योंकि उसे नहीं पता होता था क्या करना, इसलिए जरूरत पड़ती थी कि पैट्रिक उसे बताएगा क्या करना है, उस अनुसार से उस कार्य को करना शुरू करेगा। इसलिए कभी कभार उसकी जरूरत पड़ती थी और करनी भी पड़ती थी। पैट्रिक्स को भी हार मान की करनी पड़ती थी। क्यों? क्योंकि अगर नहीं करता तो उसके कार्य नहीं पूरे होते। इसलिए हर हाल में किसी भी तरह से पैट्रिक्स को उसकी बात माननी पड़ती थी, उसे उसके द्वारा कहे गए बातों के अनुसार उसका हेल्प करना पड़ता था। कभी कभी जिन चिल्लाता था, मुझे यह सब समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बताओ। नहीं तो एक बेहतर, एक बहुत ही अच्छी, जिसमें इन सभी चीजों के बारे में लिखा हो वैसे डिक्शनरी लाकर मुझे दो। और अगर डिक्शनरी भी नहीं मिल रही है तो तुम मेरे पास बैठो और प्रत्येक अक्षर को बारी बारी से पढ़ करके मुझे बताओ, उस अनुसार मैं वर्क आगे करूंगा। इस प्रकार से धीरे धीरे उसके कार्य होते गए। जब बात गणित की आई, अब बात आ गई थी और कुछ वर्क उसके कंप्लीट हो चुके थे। अब बात आई गणित की। तो गणित की जब बात आई तो पैट्रिक्स बिल्कुल बदकिस्मती था। क्यों? क्योंकि उसे गणित के बारे में कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं पता था। और जिन चिल्लाने लगा, ये पहाड़े क्या होते हैं? हम जिन्नों को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। उसने कहा, जिन ने कहा कि हमें कुछ नहीं पता, ये पहाड़े क्या होते हैं। जिन्नों को इसकी जरूरत कभी नहीं पड़ती। जोड़ क्या होता है, घटाना क्या होता है, गुणा क्या होता है, भाग क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम कुछ नहीं जानते। तुम मेरे पास बैठो और इन सभी के बारे में मुझे बताओ कि जोड़ क्या होता है, गुणा क्या होता है, घटाना क्या होता है। ये सब जिन्हों को नहीं पता है। तुम एक काम करो, मेरे पास बैठ जाओ और इन सभी चीजों के बारे में मुझे बताओ, उस अनुसार मैं कार्य करूंगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि ऐसा माना जाता, कहा जाता है कि जो जिन होते हैं उनको मानव इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, कोई पता नहीं होता। बस उनके लिए मानव इतिहास मात्र एक रहस्य होता है। फिर उस छोटे से जिन ने तेज आवाज में बोला, लाइब्रेरी में जाओ और वहां लाइब्रेरी में जाओ, वहां से किताबें लाओ। जब उसे समझ में नहीं आ रहा था
तो उसने पैट्रिक से कहा लाइब्रेरी में जाओ, वहां लाइब्रेरी से ढेर सारी किताबें लेके आओ और उस किताब को पढ़ने में मेरी मदद करो, जिससे मैं जान सकूं और तुम्हारे वर्क को कर सकूं। वास्तव में रोज हर दिन, वास्तव में मैं बताऊं ये रियलिटी है कि पैट्रिक जो था जिनके द्वारा प्रतिदिन हर प्रकार से परेशान होने लगा, उसे परेशानी का सामना करना पड़ने लगा। अब पैट्रिक पहले से कहीं ज्यादा मेहनत करने लगा था। क्यों? क्योंकि जिन जो था वो उसको बार बार हर रोज हर प्रकार से परेशान करता था, कभी वर्क को लेकर के, कभी पढ़ने को लेकर के, कभी किसी सब्जेक्ट को लेकर के, प्रतिदिन हर प्रकार से उसे परेशान करने लगा था। इसीलिए वह अब पहले की तुलना में अब अधिक कार्य करता था। उसे लगता था यह उबाऊ है, यानी यह मुझे बोर कर देगा, इसलिए वह देर रात तक जागना शुरू कर दिया, यानी देर रात तक जागना शुरू कर दिया, अपने वर्क को करना शुरू कर दिया। इतना थका हुआ वह कभी नहीं महसूस करता था जितना अब वह करने लगा था। इससे पहले वह मौज मस्ती करता था, वीडियो गेम्स में उसका मन अधिक लगता था, वर्क करने में अधिक मन नहीं लगता था। लेकिन अब पहले की तुलना में वह अधिक परिश्रम करने लगा था, देर रात तक जागने लगा था अपने वर्क को लेकर के, और अपने आप में इससे अधिक थकान उसने अपनी लाइफ में कभी महसूस नहीं किया था जितना कि अब वह कर रहा था। सूजी हुई और धुंधली आंखें लेकर वह जब स्कूल जाता था, यानी वह इतना रात में जगता था कि उसकी आंखें सूज जाती थी, आंखों से धुंधलापन दिखाई देता था, फिर भी वह स्कूल जाता था। अंत में स्कूल का आखिरी दिन आ गया, यानी 34 दिन बीत गए, 35वां दिन आ गया। अब जिन जाने के लिए आजाद था, क्योंकि पैट्रिक्स ने उससे केवल 35 दिन मांगे थे और उसने कहा था कि मेरे सारे वर्क तुमको करना होगा अपने वादे के अनुसार। इसलिए अब वह दिन आ गया था कि जिन अब आजाद था, अब उसे पैट्रिक्स के बंधन से मुक्त होना था, क्योंकि होमवर्क भी अब कंप्लीट हो चुका था, होमवर्क भी अब कंप्लीट हो चुका था। इसलिए घर के पिछले दरवाजे से होकर चुपचाप मक्कारी भाव से जिन बाहर निकल गया, यानी पैट्रिक से वो आजाद हो गया, वहां से वो चला गया। जब पैट्रिक्स का होमवर्क चेक किया गया तो उसने जो वर्क किया था उस वर्क में टीचर के द्वारा उसे ए ग्रेड मिलता है। क्या मिलता है? ए ग्रेड मिलता है। जब उसे ए ग्रेड मिलता है तो उसके जो साथ पढ़ने वाले उसके सहपाठी थे, उसके जो मित्र थे, वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि आखिर पैट्रिक्स ने यह किया कैसे, सोच में पड़ जाते हैं। उसके जो अध्यापक होते हैं, टीचर्स, वो उसकी तरफ देखते हैं, पैट्रिक्स की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं। वो भी आश्चर्य में हैं कि आखिर पैट्रिक्स ने ऐसा किया कैसे, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि इससे पहले पैट्रिक्स जो था वो पूरा आलसी था, उसका वर्क करने में मन नहीं लगता था, बार बार टीचर उसे कहते थे पैट्रिक्स अपना वर्क करके लाओ, नहीं तो तुम आगे कुछ कर नहीं पाओगे। उसके मित्र भी देखते थे कि पैट्रिक आलसी होता था, उसका मन अधिक से अधिक खेलने में लगता था, वीडियो गेम खेलने में लगता था।
तो उसने आखिर ये वर्क किया कैसे, उसे ए ग्रेड मिला कैसे। लेकिन और जब ये बातें पैट्रिक्स के माता पिता सुनते हैं तो वो भी पैट्रिक्स की ऐसी बातों को सुनकर कि वह विद्यालय में ए ग्रेड लेके आया है, वो भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। क्योंकि आज तक पैट्रिक्स को जिन लोगों ने भी देखा था वो उसे आलसी भावना से देखा था, उसको आलसी पाया था, वो अपना कार्य नहीं करता था, हमेशा असभ्यता का परिचय देता था। लेकिन आज पैट्रिक्स जो था बिल्कुल उस इन्वायरमेंट में से बिल्कुल बदल चुका था। अब पैट्रिक्स क्या करता था, अपने कमरे को स्वयं साफ करता था, अपना जो कार्य उसको मिलता था वो खुद स्वयं करता था। यानी उसने अपने आप को पूरी तरह से बदल दिया। इसलिए उसके माता पिता, उसके सहपाठी, उसके टीचर्स सभी देखकर बिल्कुल आश्चर्य में थे, आश्चर्यचकित रहते थे। अंत में पैट्रिक भी सोचता है कि उसने जो ये ए ग्रेड लाया है या उसके खुद के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम नहीं है। पैट्रिक्स को खुद भी ऐसा लगता है, वह सोचता है कि उसे जो ये ए ग्रेड मिला है ये उसके द्वारा किए गए कार्य का परिणाम नहीं है, बल्कि उस छोटे आदमी जो मुझे छोटा था उसके द्वारा किए गए परिणाम का रिजल्ट मुझे मिला है, उसके द्वारा किए गए कार्य का परिणाम है। लेकिन मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ। राज की बात वो ये है, वो केवल इसमें बुक्स में जो दिया है कि लेखक कहता है कि मैं जो राज की बात बताने जा रहा हूँ वह हमारे और आपके बीच में ही केवल रहे तक ही सीमित है। वो ये है कि पैट्रिक्स को स्कूल में जो ए ग्रेड मिला था वो उस जिन के द्वारा किए गए कार्य का रिजल्ट नहीं, बल्कि उस कार्य को, अपने होमवर्क को पैट्रिक्स ने खुद किया था। ये राज की बात थी। जैसे चैप्टर आपका था पूरी पैट्रिक्स होमवर्क, कौन करता है पैट्रिक्स का होमवर्क, या दरअसल मैंने पहले से बात बताया था, क्या एक रहस्य की बात छुपी हुई है। और वो रहस्य की बात यही थी कि पैट्रिक्स को भी लगता है, अंत में उसे भी लगता है कि वह जो ए ग्रेड पाया है वह उसके द्वारा किए गए कार्य का परिणाम नहीं, बल्कि उस जिन के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम था। लेकिन ये नहीं सत्य है। राज की बात तो ये है, लेखक जो बताता है अंत में कि उस कार्य का जो उसे ए ग्रेड मिला था उस कार्य का परिणाम उसे उसके द्वारा किए गए कार्य पर ही मिला, कि उस कार्य को पैट्रिक्स ने खुद किया था, अपने होमवर्क को पैट्रिक ने खुद किया था। ये थी आपकी कहानी। मुझे आशा है आपको ये कहानी समझ में आएगी। अगर आपको समझने में कहीं थोड़ी भी दिक्कत होगी तो आप निसंदेह पूछ सकते हैं, उसका हल किया जाएगा। बट मुझे आशा आपको समझ में आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद। आपको नेक्स्ट क्लास में आनी। आज ये आपका चैप्टर फर्स्ट ख़त्म हुआ। मुझे आशा है आप लोग अपनी सारी वर्क करेंगे और ज़रूरत से ज़रूरत वर्क को रिप्रेजेंट करके चेक कराएंगे। धन्यवाद।